हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजय स्टडी चैनल। तो यार अपन मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें कॉम्पिटिटिव मैथ अभिनय सर का क्लास नोट से स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक जैसे टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, समय एवं कार्य। तो वो उसमें किस तरीके से सवाल बनते हैं, क्या उसके टाइप है, वो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन सीखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। कार्य ये अपना टॉपिक है। अब इस पर क्या टाइप है, किस तरीके से बनता है। जैसे कोई सवाल कहता है इसके, जैसे ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। जैसे क्या है, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी काम को 15 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना बन जाएगा, 30 एलसीएम ले लो। तो इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3, यहाँ 2। तो ये क्या बनता है, इसकी वन डे का काम यानी एक दिन का कार्य, उसकी एफिशिएंसी बनती है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक दिन का कार्य। बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य, इसी को बोलते हैं क्षमता। इसको क्या बोल देंगे, क्षमता। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है। जो फॉर्मूला है क्या है, टोटल मतलब टोटल डे जैसे निकालते हैं, टोटल डे बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डे बराबर है टोटल वर्क यानी टोटल कार्य, वर्क बटे वन डे का कार्य, एक दिन का कार्य, वन डे वर्क। ये फॉर्मूला है बस। इस तरीके से ये अपना टोटल कार्य हो जाएगा। जो भी एलसीएम लेके आते हैं जी, ये टोटल कार्य होता है। और जो जैसे भाग देते हैं, टोटल वर्क होता है जी, ये टोटल वर्क हो जाए। तो टोटल वर्क बराबर टोटल डे, जैसे 2 से भाग देंगे तो ए 15 दिन, बी 15 दिन लेगा। 3 से 30 में भाग देंगे तो ए का 10 दिन का कार्य हो जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। अब इस पर सवाल किस तरीके से बनते हैं वो जानते हैं। जैसे एक सवाल है, ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हल कौन है, 3 लोग हैं, ए बी सी, ए बी और सी। ए बी सी हैं, 3 है। तो एक कितने में कर रहा है, 12 दिन में, 15 और 20 दिन में करते हैं। तो इनका एलसीएम ले लो। ये 3 लोग हैं, 12, 15, 30, 20 दिन में काम को करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये टोटल वर्क बन जाता है। तो इसकी एफिशिएंसी बोले तो एक दिन का कार्य 12 से भाग देंगे, 5 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, बी की और सी की कितनी आ जाएगी, 3। तो ये बन गया। अब ये उसने पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। तीनों कितने में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी है, 5 और 4 9, 5 प्लस के 4 प्लस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। तो यही पूछा था तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कितने बन जाएगा, टोटल वर्क इसी में रखना है, वन डे का वर्क। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 बटे 12। तीनों मिलके करेंगे 5 दिन में, 5 डे आंसर हो जाएगा। इस तरीके से रहेगा। जैसे क्या बोला है, ए बी सी 3 लोग थे, वो काम करते हैं कितना, एक करता है 12 दिन में ख़त्म कर लेता है, बी 15 दिन में ख़त्म करता है और सी 20 दिन में ख़त्म करता है। जब ये अकेले अकेले काम करते हैं, तो ये पूछा था कि ये मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो जैसे अब एलसीएम लिया 12, 15 और 20 का 60 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, इसकी बी की 15 और 4 और सी की 20 दिन में करता है, 20 के 60, तो 3 एफिशिएंसी। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12। टोटल वर्क कितना है, 60 और तीनों की एफिशिएंसी से भाग दे दिया, एक दिन का कार्य
तो ये तीनों मिलके करेंगे 5 दिन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि ये 3 दिन तक काम करता तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो जैसे उसने बोला है कि ए और बी दो लोग हैं, ए और बी। ए किसी काम को 12 दिन में और बी कितने में करता है, 18 दिन में करता है। अब इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 36 आ गया। तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2, 18 दूनी 36। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब उसने कहा है यदि ए 3 दिन तक काम करे तो बचे हुए काम को बी कितने दिन तक करता है। अपन क्या करते हैं, ए 3 दिन तक काम करें। जैसे ए ने क्या है, 3 की क्षमता से अगर 3 दिन तक काम करता है तो ए कितना काम कर लेगा, 9 काम कर लेगा। अगर इसमें से अपन टोटल वर्क में से 9 माइनस कर देंगे तो अब शेष जो काम बचेगा उसको कौन करेगा, बी करेगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, जैसे 36 माइनस के 9 बराबर के 18 काम बचा। अब इस 18 काम को कौन करता है, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो बी 18/2 कितने दिन में करेगा, 90 में। तो उसने पूछा कि शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, रिमेनिंग वर्क, सॉरी ये कितना बचेगा, 27 हो जाएगा, 27 बचेगा, 36 माइनस के 9 27। तो जैसे 27/2 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/2, 13 दूनी 26, 27 डे। तो ये बी करेगा। ठीक है, चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको ज़्यादा समझना है तो देखो, वैसे क्या यार वीडियो देख लेना, ऑनलाइन में तो टाइम बहुत लगेगा, सवाल ज़्यादा करने हैं। तो जैसे ए और बी दो लोग हैं, एक 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। उसने बोला कि अब एलसीएम ले लो, 36 आया। ए की क्षमता कितनी हो गई, 3, और बी की क्षमता कितनी हो गई, 2। अब उसने बोला है कि ए 3 दिन तक काम करता है, एक 3 की क्षमता से 3 दिन तक काम करेगा तो कितना कर लेगा, 9 काम कर लेगा 3 दिन में। अब उसने बोला है जो शेष काम बचा है उसको बी कितने दिन में करेगा। तो जैसे बी 36 में से 9 माइनस कर देंगे तो काम बचे, जो बचा है 27 बचेगा, 27 काम बचा। तो 27 काम को बी 2 की क्षमता से कितने दिन में, तो आ जाएगा 13 से 1/2 डे। आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, ऐसे क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं और वे दोनों 3 दिनों तक काम करते हैं और ए छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। जैसे उसने बोल दिया है कि ए और बी दो लोग हैं, ए कितने में कर रहा है, 10 दिन में, और बी 15 दिन में करते हैं। अब उसने इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 30 आ गया। तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 3, और बी की क्षमता 2, ये हो गया। अब आगे उसने क्या बोला है कि ए कितने दिन तक काम करता है और वे दोनों 3 दिनों तक काम करते हैं और ए छोड़ देता है। जैसे दोनों ने 3 दिनों तक काम किया तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 + के 2 बराबर मतलब 5 की क्षमता से उन्होंने 3 दिनों तक काम किया तो काम कितना कर लिया, 15 काम उन्होंने कर लिया, 15 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो अब जो बचा काम है उसको अब ए छोड़ के चला गया तो बचा काम बी कितने दिन में करेगा। जैसे 15 30 माइनस के 15 बराबर के, अब जो रिमेनिंग शेष काम बचा है, मतलब शेष काम बचा है वो कितना बचा है, 15 काम बचा है। अब इस 15 काम को बी कितने दिन में करेगा, क्योंकि ये तो चला ही गया, अब बचा कौन है, बी है। तो बी बराबर के 15/2 कितने में कर लेगा, 7.5, 1 सही 2/1, 7 सही 1/2 में कर लेगा। ये आंसर हो गया। जैसे उसने को बोला ए और बी दो लोग हैं, ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में एक काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 30। तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। अब इन दोनों ने क्या किया, मिलकर 3 दिनों तक काम किया, तो 3 + 2 यानी 5 की एफिशिएंसी 3 दिनों तक काम किया, तो इन्होंने 15 काम को फिनिश कर लिया, ख़त्म कर दिया 15 काम को। अब जो काम बचा रिमेनिंग काम, तो अब ए छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम बी करेगा। तो 30 शेष काम जो बचा है कितना बचा, 15। अब 15 को काम को बी ने किया कितने की, 2 की क्षमता से, तो 7.5 दिन, 7.5 डे आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। क्या ए किसी काम को 20 दिन और बी 15 दिन में करता है। ए और बी दोनों काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद बी छोड़ देता है और शेष काम को ए 6 दिन में करता है। तो बताइए बी ने कब काम छोड़ा था, कि मतलब बी ने कब छोड़ा था जो काम था। दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे आपने अगर गौर करें देखना, फिर जैसे उसने बोला है कि ए और बी किसी काम को करते हैं, जैसे ए और बी दो लोग हैं, तो ए कितने में कर रहा है 15 दिन में और बी 20 दिन में काम को करता है। सॉरी, ए 20 में करता है, बी 15 में करता है। ए 20 दिन में ख़त्म करता है और बी 15 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 60। तो ए की क्षमता कितनी बन गई यहाँ से 3 की और बी की क्षमता 2 की, 15 चौक 60 4, ये बोलते हैं इसको क्षमता है, ठीक है। ये टोटल वर्क रहता है, टोटल जो भी काम है। अब उसके ए और बी ने 3 और 4 की क्षमता इनकी आ गई। अब उसने बोला है कि ए और बी दोनों काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद बी छोड़ देता है, कुछ दिनों के बाद बी छोड़ देता है और शेष काम को ये 6 दिन में ख़त्म कर लेता है। जैसे यहाँ से एक बात देख लो, जैसे ए ने 6 दिन तक काम किया, हम अभी मान ही नहीं रहे कि दोनों ने काम किया। ए ने 3 की क्षमता से 6 दिन तक काम किया, तो ए कितना काम करता है 18 काम करता है। अब जब ए ने 18 काम लास्ट में किया था, 18 काम करता है, अगर इसका काम हटा देते हैं तो अब जो शेष काम बचेगा वो कितना बचेगा, शेष काम कितना हो गया 60 माइनस के 18 बराबर के 18 काम, तो 42 यानी 42 काम अभी बचा है। इसको ये दोनों करते हैं साथ में, तो कितने की एफिशिएंसी कितने दिन में करेंगे यही उसने पूछा था। तो बी ने कब काम छोड़ा था, तो जितने दिन किया था उसके बाद ही छोड़ेगा। तो अब ए प्लस के बी, ए प्लस के बी कितनी है इनकी एफिशिएंसी 3 प्लस के 4 बराबर के 7। तो बस यहाँ पर 42 में भाग दे दो, 42/7, यानी बी का आंसर आ जाएगा 6 दिन बराबर के 6 डे। दोनों ने 6 डे तक काम किया साथ में, तो बी ने कितने दिनों बाद छोड़ा था 6 डे, आंसर हो गया 6 डे। ये आंसर है, ठीक है। जैसे समझ में आया क्या बोला है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम आ गया 60 आया, तो ए की क्षमता कितनी बन गई 20 थी 60 3 और बी की क्षमता 4। अब उसने बोला कि दोनों साथ में काम करते हैं और बी कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है। अपन को नहीं पता कितने दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया, छोड़ दिया। अब जो शेष काम बचा है उसको ए 6 दिन तक करता है, तो क्यों ना पहले ए को काम करा लेते हैं 6 दिन तक। तो 3 की एफिशिएंसी 6 दिन उसने काम किया, तो 18 काम खत्म कर लिया। अब जो शेष काम बचा था, जब 18 काम गया तो 42 काम जो बचा है, अब इस 42 काम को दोनों मिलके करेंगे, तो कितना ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 और 4 7 है, 7 से जब 42 काम को करेंगे तो 6 दिन लगेंगे, तो बी 6 दिन तक काम को करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों अगर आपकी समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है आपको, कुछ सीख रहे हैं या नहीं, और इसके बाद आप प्रैक्टिस लगाओ, उससे ही पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए 5/2 दिन तक काम करता है और बी 17/2 दिन तक काम करता है और आधा काम ख़त्म हो जाता है। तो बताओ बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। जैसे उसने बोला है दो लोग हैं ए प्लस बी, ये किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। कितने में 10 दिन में, 10 डे में ये काम को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। लेकिन उसने बोला है कि ए कितने में कर रहा है 5/2, बोले तो ए कर रहा है जो काम 5/2 बोले तो 2.5 डे में, 2.5 डे में करता है। और बी काम को जो कर रहा है वो कितने में कर रहा है 17.5 दिन, 17.5 बोले तो 8.5 डे में। अब इतने में ये काम करते हैं तो काम हो जाता है आधा कंप्लीट, आधा काम कंप्लीट हो गया। अगर इसने 2.5 दिन काम किया, अगर इसको मैं 5 दिन तक काम करा लेता हूँ, कितना, अगर ए 5 दिन तक को काम करता है और ये 8.5 कर रहा है, अगर ये 17 दिन तक काम करेगा तो काम हो जाएगा पूरा, यहाँ पूरा काम हो गया। अब
तो अब क्या करते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, 10 दिन में पूरा काम किया था, ये 10 दिन में पूरा काम करते हैं। अगर इनको 5 दिन तक कराएं तो कितना काम होगा, आधा काम होगा ना। मान लो ये 5 दिन तक करता है, ये भी 5 प्लस के 12, इसको मैंने इस तरीके से तोड़ दिया। तो ये जो काम है, अब यहाँ कितना काम होगा, यहाँ आधा काम होगा। कितना होगा, आधा काम। क्यों आधा काम होगा, जैसे ये पूरा काम 10 दिन में करते हैं तो 5 दिन में जब दोनों 5 दिन तक मिलके काम करेंगे तो आधा काम करेंगे। लेकिन अभी जो आधा काम बचा है उसको कौन करेगा, अभी ये आधा काम है तो 12 दिन में ये बी आधा काम करता है, तो उसने यही पूछा है कि बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो 12 दिन में आधा करता है तो फिर पूरा काम कितने में करेगा, 24 दिन में पूरा काम करेगा। तो ये अपना आंसर हो गया। जैसे उसने बोला ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए ने 2.5 दिन तक काम किया और बी ने 8.5 दिन तक काम किया, तो काम होता है आधा। अगर ए को अपन पूरा दिन तक काम कराएंगे तो 5 दिन में ये पूरा कर लेगा, और बी अगर 8.5 दिन में आधा कर रहा है तो 17 दिन में पूरा करेगा। 2 का इंटू कर दो, मतलब 17 दिन में पूरा काम करेगा। तो अगर ए पूरा काम 10 दिन में करते हैं और आधा काम जैसे 5 दिनों तक काम कराएंगे तो आधा काम हो जाएगा। तो 5 दिन इसने भी किया, 5 दिन इसने भी किया, दोनों ने मिलके 5-5 दिन का, जैसे 5 दिन तक काम किया, 5-5 नहीं 5 दिन तक, तो काम हो गया आधा। और प्लस के इसको तोड़ दिया, मतलब ब्रेक कर दिया, 5 प्लस के 12, तो अभी आधा काम कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा, 24 दिन में। तो इस तरीके से इसके जैसे इसका एक और टाइप है वो आप जानते हैं, बेसिक टाइप है, वो आपकी समझ में आएगा। ये कॉमन सेंस, ये सोचना है आपको, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जैसे फॉर्मूला बनाते हैं, टोटल वर्क बराबर क्या, मैन इनटू डे, इस तरीके से बनेगा। तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ क्षमता रहती है और 10 दिन तक काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क। अब यहाँ से क्या बोला है उसने, ए ने कितने किया, 5 दिन में पूरा काम करता है ये, और प्लस के बी कितने में करता है, बी 17 दिन में पूरा काम करता है। तो ये इस काम के बराबर काम हो गया ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 10A प्लस के 10B बराबर कितना आ जाएगा, 5A प्लस के 17B। इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करोगे तो क्या, 10A इधर आ जाएगा, 5A इधर चला जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, माइनस का हो जाएगा, इधर जाके ए इधर आएगा, B तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 5A बराबर के 7B बचा। तो A अपॉन B बराबर कितना, 7/5। ये आपके पास बन गई इनकी एफिशिएंसी। A 7 की क्षमता से करता है, B 5 की क्षमता से करता है। तो बस यहाँ से टोटल वर्क अपना बन जाएगा, टोटल वर्क कितना हो गया, 12 × 10 बराबर कितना, 120। तो उसने पूछा बी कितने में करेगा, टोटल वर्क 120 है, बी की क्षमता 5 है, तो बी कितने में करेगा, 120/5 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 24 डे आंसर हो गया। ये आंसर है, ठीक है। जानते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे एक बार और देखो क्या है, टोटल वर्क मैन इनटू डे, ए प्लस बी 10 दिन में ख़त्म करते हैं एक काम को। ए की क्षमता मतलब ए मान ली, बी की क्षमता बी, और 10 दिन में तो टोटल वर्क, ये 5 दिन तक काम करता है तो पूरा काम कर लेता है, बी 17 दिन तक काम करता है तो पूरा काम कर लेता है। इन दोनों को मिला के जो काम होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो बस, 10A प्लस के 10B बराबर के 5A प्लस 17B। इधर जैसे 10A को 10B को इधर लाएंगे तो माइनस का 17 में से माइनस हो जाएगा 7B, 5A को इधर ले जाएंगे 10A में से माइनस कर देंगे तो 5A। तो यहाँ A की एफिशिएंसी 7 और B की एफिशिएंसी 5 आ गई। तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा, 10 और 12, तो कितना, 120 टोटल वर्क बन गया। तो बी कितने दिन में करेगा, 120 काम को 5 दिन में करेगा, वो 5 की एफिशिएंसी से 24 दिन आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये भी अच्छा है क्वेश्चन है, जैसे आप जानेंगे शिफ्टिंग मेथड में क्या चीज़ है वो। जैसे 25% काम, जैसे सवाल है 25% काम ए करता है और बचा हुआ काम बी करे तो 20 डे लगते हैं। यदि ये 75% काम करे और बी शेष काम करे तो काम 30 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ए और बी काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। इसने बोला है ए और बी दिया, 2 लोग दिए हैं, तो ए कितना काम करता है, 25% काम। जैसे 25% काम ए करें और बचेगा कितना काम, टोटल 100% होता है, तो
ए 75% काम जैसे बी करे तो काम होता है 20 दिन में, 20 डे लगते हैं। अगर उसने सेकंड केस में कहा है जैसे ए 75% काम करा है और बचा हुआ काम मतलब 25% काम जब बी करे, 25% काम बी करे तो काम होता है 30 दिन में, 30 डे में काम होगा। अब यहाँ एक बात सोचो, ए 25% काम कर रहा है, बी 15%, 75% काम कर रहा है तो काम 20 दिन में, और इस तरीके से सेकंड केस भी ये दिया हुआ है। अब उसने बोला है कि आगे तो ए और बी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे ये बताना है। तो आप शिफ्टिंग मेथड लगाओ यहाँ। जैसे शिफ्टिंग मेथड में क्या होता है, जैसे इसका 75% काम है, इस 10 दिन बढ़ रहे हैं, यहाँ कितने डे बढ़ गए, 10 डे यहाँ इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि जब इसने काम इधर शिफ्ट कर दिया, इसका जो 50% काम इधर शिफ्ट कर दिया, यानी जो डिफरेंट है 50% काम इधर शिफ्ट किया इसने, कितना 50, दो तरीके से मैं समझाऊंगा। 50% काम इधर शिफ्ट किया तो ये 10 डे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता है 50% की वैल्यू 10 दिन के बराबर है, 10 डे के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हो 5% की वैल्यू। 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 1 डे। 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 1 डे। तो अगर मैं ये पूरा काम 25% काम इसी पे करवा देता हूँ, जब ये यहाँ से 50% काम शिफ्ट कर रहा है, अगर इसका 25% काम और इधर शिफ्ट कर देता हूँ एक ही तरफ, तो और डे बढ़ेंगे। तो जैसे इंटू 5 का कर लो, तो ये 25% की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 डे। तो मतलब 5 डे और ज़्यादा लेगा। तो 30 दिन तो पहले से ले ही रहा है, ये कितने 30 दिन तो ले ही रहा है, ये 30 दिन तो ले रहा है, 30 दिन प्लस के 5 दिन और लेने लगेगा 25% की वजह से। तो ये जो टोटल लेगा 35 दिन ये लेगा, बस यही आंसर हो जाएगा इसका। ये 35 दिन डे लेगा। तो उसने पूछा बी कितने दिन लेगा। अब बी के लिए सेम केस, जैसे 50% की वैल्यू ये है, अगर इसका मैं 25% काम इधर शिफ्ट कर देता हूँ बी की तरफ, तो यहाँ क्या होता है, दिन कम होते हैं, कम हो रहे हैं। जैसे इस पर बढ़ेगा तो इसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, इसलिए डे कम हो रहे हैं। तो अगर ए का मैं 25% काम बी में शिफ्ट कर देता हूँ तो 25% की वैल्यू 5 के बराबर है। तो ये 20 का था, बी का मान 20 है, तो 20 माइनस के मैं जैसे 5 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, बी 15 डे में करेगा। बी कितने में करेगा, 15 डे में। तो ये आंसर हो गया, बी 15 डे में करेगा, ए 35 दिन में करेगा। बी कितने में करेगा, 15 डे में। बस यही पूछा था, ये कितने में करेगा, 15 डे में। बट उसने पूछा कि ए और बी कितने दिन में करेंगे। अब ये यहाँ तक एक केस हुआ अभी। अब इससे आगे क्या है, जैसे ए और बी दोनों का मिला के पूछा है, अपने पास दोनों की वैल्यू आ गई। एक बार और समझो पहले, फिर आगे बताऊँगा। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ए और बी दोनों का मिला के पूछा है उसने। जैसे उसने बोला है ए 25% काम करता है, बी 75% काम करता है, तो काम 20 दिन में होता है। जैसे ए 75% काम करता है और बी 25% काम करता है दूसरे केस में, तो काम 30 दिन में होता है। अब उसने बोला, तो यहाँ तक हो गया। तो उसने पूछा ए और बी कितने में करेंगे, तो अपन अलग अलग इंडिविजुअल मान निकालने, पहले ए कितने में करता है और बी कितने में करता है। तो क्या है, जैसे 20 दिन लेता और फिर 30 दिन लेता, तो ये 10 दिन ज़्यादा ले रहा है। किसकी वजह से, जो इसका काम है बी का 50% काम इधर शिफ्ट कर दिया। तो कहने का मतलब 50% काम जैसे इधर शिफ्ट किया तो ये ज़्यादा ले रहा है। तो क्यों ना मैं 25% काम और शिफ्ट इधर ही कर दूँ, टोटल का टोटल काम जो यहाँ का है बी का ए पे ही करवाता हूँ, तो एक ही दिन निकलेंगे। तो 50% की वैल्यू 10 दिन, तो 1% की वैल्यू यहाँ से काटेंगे तो कितना है, 5% की वैल्यू 1 डे। तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 डे। तो 25% टोटल शिफ्ट करना था, तो कितना बन गया, 5 डे आंसर। तो 30 तो पहले से ले रहा था ए, प्लस 5 और लेगा तो ए कितने लेगा, 35 डे। इसी तरीके से अगर मैं ए का काम इधर शिफ्ट कर देता हूँ बी में 25%, तो 5 दिन इसमें से कम हो जाएंगे, क्योंकि इधर कम हो रहा है, कहीं ना कहीं ए की एफिशिएंसी ज़्यादा कम है और बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो यहाँ से बी 15 दिन लेगा। अब आगे इसको, और अभी खत्म नहीं हुआ है, और सॉल्व देखो। ऐसे अपना सवाल अब इतना रह गया, ए और बी, ए कितने में करता है, 35 डे में, और बी कितने में कर रहा है, 15 डे में। तो आगे सॉल्व, इनका एलसीएम ले लो, वही तरीका अपना, कितना आ जाएगा, 15 35 का
105 एलसीएम आ गया, 35 से काटा कितने 3 चमता 15 से 7। तो यही पूछा था ए प्लस बी दोनों मिलाकर कितने में करेंगे। तो ये क्या गया 105, दोनों की एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और 7 10, 105/10। तो आंसर हो जाएगा 10.5 डे। ये अपना आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले टाइप का हर क्वेश्चन में हर तरीका अलग अलग ही है और पूरा मतलब आपको देखना ही है यार, बेहतरीन है कि नहीं कमेंट में जरूर बताएं। देखना यार कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा, सर का क्लास नोट्स है तो, लेकिन तरीके अपने हैं तो वही, बट उसको सिंपल किस तरीके की कैलकुलेशन हो वो सब चीज़ें हैं। जैसे क्वेश्चन देखो अगला क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करे और बी अपनी क्षमता का 1/3 से कर ले तो एक काम 3 दिन में हो जाता है। तो ए मतलब ए काम को कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी जैसे उसने बोला है यहाँ से देखो टोटल वर्क क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करता है। ए प्लस बी कितने में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। अगर ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करे, ए क्या कह रहा है, ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करे और बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करे। 1/3 क्षमता से कौन करे, बी 1/3 क्षमता से काम करे तो काम कितने दिन में ख़त्म होता है, 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो काम 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल है। टोटल वर्क यहाँ से बन गया। अगर ए प्लस बी की जो भी क्षमता होगी वो 5 दिन में ख़त्म करेंगे, टोटल वर्क बन जाएगा। और जब यहीं पे ये अपनी दुगनी क्षमता से काम करो और बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करे तो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा 5a प्लस के 5b बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 6a प्लस के b, क्योंकि 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। 5a को इधर लाएंगे तो a बचेगा बराबर b को इधर ले जाएंगे तो 4b बचेगा। तो a/b यहाँ से निकल के आ गया 1/4/1। ये इसकी क्षमता हो गई। तो ये अब ये इसकी क्षमता हो गई तो उसने पूछा ए काम को कितने दिन में करेगा। अब टोटल वर्क बराबर ए प्लस बी में ए और बी के मान रख लो, कितना बन जाएगा, टोटल वर्क बराबर 4 और 1 5, 5 गुणा 5 बराबर टोटल वर्क अपने पास आ गया 25। टोटल वर्क 25 हो गया। तो उसने पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो ए कितने में करेगा, टोटल वर्क बटे 1 दिन का काम, तो 25/4, 25/4 बराबर कितना हो गया 6 सही 1/4 डे। ये आंसर हो गया, ये इतने दिन में करेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, समझो टोटल वर्क बनता है ए प्लस बी 5 दिन में और 2a प्लस के अगर ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करे और बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करे तो काम 3 दिन में ख़त्म होता है, वही सेम काम है। तो इसको सॉल्व कर लो, 5a प्लस के 5b इंटू निकाल दिया, जैसे ब्रैकेट निकाल के इंटू कर दिया। यहाँ से 3 दूनी 6a और 1/3 और गुणा 3 करोगे आप तो कितना बन जाएगा ए की बी। सॉल्व कर लो, इसको इधर लाएंगे 5a को a, 6a में से 5a माइनस हो जाएगा और b को जब इधर ले जाएंगे तो b 4b, 5 में से 1 भी जाएगा 4। तो a की एफिशिएंसी 4 और b की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो टोटल वर्क 5 है। टोटल वर्क क्या है, a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 गुणा 5 25 हो गया। तो a कितने दिन में करेगा 25/4 1 दिन का काम, टोटल वर्क बटे 1 दिन का काम बराबर 6 सही 1/4 डे। आंसर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप पर है सेकंड क्वेश्चन। जैसे आप देखेंगे ए और बी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। यदि ए अपनी 2/3 क्षमता से काम करे और बी अपनी 5/3 क्षमता से काम करे तो काम 9 दिन में ख़त्म हो जाता है। यदि ए अपनी क्षमता के आधी से काम करता है और बी अपनी क्षमता से ही काम करता है तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये उसने बोला है। अब थोड़ा सा और लेंथी किया सवाल में, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखेंगे जैसे ए और बी है, वही चीज़ टोटल वर्क a प्लस बी किसी काम को कितने 10 दिन में ख़त्म करते हैं
और ए अपनी 2/3 क्षमता से काम कर रहा है। क्या कह रहा है? 2/3 क्षमता से काम कर रहा है प्लस के, और बी अपनी 5/3 क्षमता से काम कर रहा है। 5/3 क्षमता से जब बी काम करे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? काम हो जाता है 9 दिन में ख़त्म। अब आगे उसने जो भी आगे सवाल में बोला है कि ए अपनी आधी क्षमता से काम करे और बी अपनी दोगुनी क्षमता से। पहले ए और बी की एफिशिएंसी तो निकालें, क्षमता जब पता चलेगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 10A प्लस के 10B बराबर इंटू कर दो इसका, इधर करोगे कितना? 3 है, दोनों में कॉमन है तो आप 1/3 कॉमन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से ये आप क्रॉस करोगे 3 बन जाएगा, तो इंटू कर दो कितना? 6A प्लस के 15B ये बन गया। अब इसमें क्या है? 6A को इधर ले जाऊंगा मैं, 10A में से माइनस करूंगा तो कितना बन जाएगा? 4A बराबर के। इसी तरीके से 10B को मैं इधर लाऊंगा बराबर के बाद, तो 15 में से माइनस करूँ तो 5B। यहाँ से A और B की एफिशिएंसी निकल के आ गई 5/4। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, यहाँ से इतनी एफिशिएंसी आ गई है ए और बी की। अब उसने आगे बोला है कि ए अपनी क्षमता के आधी से काम करता है। यहाँ से टोटल वर्क बना लो पहले। टोटल वर्क अपने कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बराबर ए प्लस बी में मान रख दो, कितने? 5 4 9, 9 × 10 बराबर टोटल वर्क कितना आ गया? 90। टोटल वर्क 90 आ गया। अब उसने बोला है कि ए अपनी क्षमता के आधी से काम करे। यहाँ से नई क्षमता बना लो, ए अलग से, ए अपनी आधी से काम करें तो 5/2 से काम करें ए, और बी अपनी दुगनी क्षमता से काम करें। बी अपनी दुगनी क्षमता से काम करें, कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8। जैसे ये अपनी 5/2 बन जाएगा आधी क्षमता से, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना? 8 बन जाएगा। ये नई क्षमता हो गई तो कितना? 8। तो इन दोनों फिर कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे? तो इनको जोड़ दो, 5/2 और 8 कितना बन जाएगा ये, यानी इसका 2, तो 10.5 आ गया। तो पूछा है दोनों ए प्लस बी कितने दिन में ख़त्म करेंगे, यही पूछा है ना। हाँ, ए प्लस बी कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया, ए प्लस बी तुम्हें कराना पड़ेगा कितना? 5/2 प्लस के 8, यहाँ से कितना बन गया? 21/2 ए प्लस बी की वैल्यू की। तो यही पूछा था कि ये कितने दिन में करेंगे, तो 90/21/2, 2 ऊपर पहुँच जाएगा। ये 3 से काट दो, 7 से काटो 30, तो कितना बन गया? 60/7 बराबर, और सिंपल कर सकते हो करना है तो 7/2 56 और 4/7 डे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही था, कुछ नहीं, इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया? उनकी क्षमताएं कम कर दी, जैसे इसको हाफ कर दिया था और इसको दोगुना कर दिया था तो 8 बन जाएगा। बस इस तरीके से ए और बी की क्षमता और फिर टोटल वर्क पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। जैसे क्वेश्चन है, ए एक काम शुरू करता है और 12 दिन बाद छोड़ देता है, और शेष काम बी 15 दिन में ख़त्म करता है। 15 दिन में ख़त्म करता है। यदि ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा होता तो बी शेष काम को 18 दिन में कर लेता है। यदि ए अपनी क्षमता से 20% कम कर दे और बी अपनी क्षमता से 50% बढ़ा दे तो बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। इस तरीके से सवाल है। सवाल लेंथी है, कुछ नहीं है। ए एक काम शुरू करता है और 12 दिन में बाद छोड़ देता है, और शेष काम भी 15 दिन में छोड़ देता है। कुछ नहीं है, जैसे देखो 2 तरीका है। टोटल वर्क बराबर, उसने क्या बोला है, ये 12 दिन में काम खत्म करता है और बी 15 दिन बाद छोड़ देता है, शेष काम भी 15 दिन में करता है। जैसा अभी दिखाते हैं, आप इस तरीके से करो। ए है और बी है। उसने बोला ए 12 दिन बाद छोड़ देता है, एक काम शुरू करता है, ए ने 12 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। फिर जो बचा हुआ काम है उसको बी करता है कितने दिन में? 15 दिन में। बी 15 दिन में ख़त्म करता है। अब उसने बोल दिया यदि ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा होता, यानी जो 12 दिन में छोड़ रहा है, अगर 2 दिन पहले, तो अगर ये 10 दिन में काम को छोड़ता
तो बी इस काम को फिर शेष काम को बी 18 दिन में करता, 18 दिन में करता। अगर ये 2 दिन पहले काम छोड़ता है तो शेष काम को फिर बी 18 दिन में ख़त्म करता। ये काम है। तो यहाँ से क्या चीज़ बनती है वो अब जानते हैं। देखो इनका गैप कितना आ रहा है, 2 का, और इनका गैप कितने का आ रहा है, 3 का। तो यहीं से डायरेक्ट निकालो क्या, यहाँ से इनकी क्षमता निकाल, ए का 2 दिन का काम बराबर बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ये चीज़ निकल के आता है, ए का 2 दिन का काम बराबर बी के 3 दिन के काम के बराबर। तो ये पूरा लिखना ज़रूरी है, चलो इतने में आ जाए। तो ए अपॉन बी, ए कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2। इस तरीके से ए और बी की क्षमता निकल के आ गई। अब आप इसमें जैसे टोटल वर्क बनाना है तो किस तरीके से आप बनाएंगे, ए और बी की क्षमता निकल के आ गई, तो अब टोटल वर्क बनाना है जो मैं पहले कर रहा था। टोटल वर्क अब वो है, टोटल वर्क जैसे बनाओगे तो ए ने 12 दिन तक किया, 3 की क्षमता से काम करेगा, प्लस बी ने 15 दिन तक किया था, 2 की क्षमता से काम करेगा, 15 × 2। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना बन गया, 36 प्लस के 30 बराबर कितना हो गया, 66 काम बन गया। तो अब ये दोनों मिलकर, अभी सवाल में दिया है यदि ए अपनी क्षमता 20% कम कर दे, अभी ये यहाँ से ऐसा था, ये अपनी क्षमता 20% कम कर दे और बी अपनी क्षमता 50% बढ़ा दे, 50% बढ़ा दे, तो अब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। जैसे अगर इसको मैं कितना 20% कम कर दूँ, 20% का मान कितना होता है, 1/3। 20% बोले तो सॉरी 1/5 होगा, ठीक है 20%। तो अपन इसको कम करेंगे, 3 में 20% कम करोगे आप, जैसे 3 का 20% जैसे ही आप कम करोगे तो कितना बन जाएगा, 2.4 कुछ आएगा समथिंग, ऐसे करके देख लो। 3 1/5 तो कितना बन जाएगा, ये पॉइंट के कुछ कम होगा, 0.6 कम हो जाएगा ना, 30 पॉइंट के 6 कम हो गया। तो अब जो अपने पास नई क्षमता आएगी ए की वो कितनी आ गई, 2.4। अब बी को क्या कर रहा है, वो 50% इंक्रीज कर रहा है, 50% बी में बढ़ा रहा है, तो 50% ही बोले तो 1/2। तो इसकी कितनी बन जाएगी जो एफिशिएंसी बनेगी, 3, क्योंकि ए की तो वृद्धि होगी 2 में, तो बी की जो एफिशिएंसी बन जाएगी 50% की वृद्धि करता है, तो 2 पहले से था, एक इसका बोले तो 1/2 होता है, तो कितना बन जाएगा 3। ये ए की और बी की एफिशिएंसी बन गई। तो अब उसने पूछा इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, जोड़ दो, इसको कितना बन जाएगा 5.4, ए प्लस बी बराबर कितना बन गया, ए प्लस बी बराबर बन गया आपके पास 5.4। अब बस इसको डिवाइड कर दो, टोटल वर्क इस ये पूछा कितना, 66 बटे कितना 5.4। ये आप कर सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0, अब काटना है कितने से, 6 से, 1 1 और 9, 110/9 आपका आंसर हो जाएगा। कितने दिन में करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देख लेना वीडियो, हमारे यार 2 वर्क कराएंगे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। जैसे ये चीज़ है तो ये कैसे निकालते हैं, तो इसको भी मैं एक बार अभी जैसे बता देता हूँ। इस चीज़ को निकालना, ये ए का 2 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम, ये समझाने वाली चीज़ है, तो इसको बताता हूँ। जैसे क्या बोला उसने, ये एक काम को 12 दिन में करता है ना, ये एक काम को 12 दिन में करता है, और प्लस बी शेष काम को 15 दिन में करता है। बी कितने हैं, 15 दिन में करता है। अब यदि इसी काम को ए 10 दिन तक करता है, प्लस बी कितने में करता है, 18 दिन तक करता है, बी 18 दिन तक करता है, तो यहाँ से एफिशिएंसी इस तरीके से डायरेक्ट रहती है, ए का 2 दिन का काम बराबर बी का। तो ये यहाँ से क्या बन गया अपना, ए का 12 जैसे, तो इधर ए, इसको माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से ए का 2 दिन ही तो बचेगा, और ये 15 18 में से माइनस कर दूंगा, इधर जाएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर बी का 3 दिन का बचेगा। तो यहाँ से निकल के आता है A/B बराबर कितना, 3/2। ये एफिशिएंसी इस तरीके से निकल के आई है, समझाने वाली चीज़ थी मैंने, और तो पूरा कैलकुलेशन ही। चलो करते हैं दोबारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसको डायरेक्ट ही देखना है, इनका जो गैप है बस वो ए का 2 दिन का काम
2 का गैप है तो इनका 3 का गैप है, तो बी का 3 दिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। से क्वेश्चन क्या है, ए 2 दिन तक काम करता है और शेष काम बी 9 दिन में ख़त्म कर लेता है। इसी का ही है अगला क्वेश्चन है, मतलब यही टाइप का है, इसी टाइप का। ए 2 दिन तक काम करता है, शेष काम बी 9 दिन में ख़त्म कर देता है। यदि ये 3 दिन तक काम करता और बी 6 दिन में शेष काम खत्म कर देता, तो ए और बी अलग अलग कितने दिन में करते हैं, ये है। से उसने बोला है ए 2 दिन तक काम करता है, ए 2 दिन तक काम करता है, प्लस के बी कितने दिन में कर रहा है, बी 9 दिन तक काम करता है। बनना वही है, इस तरीके से जो अभी कराया है उसी तरीके से देख लो इस सवाल को। बी 9 दिन तक करता है, बी 9 दिन तक करता है। अब आगे उसने बोला है यदि ए 3 दिन तक काम करता, ए 3 दिन तक काम करता प्लस, तो बी शेष दिन काम को 6 दिन में कर लेता, बी 6 दिन में कर लेता, वही चीज़ बन गई। अब इसी से एफिशिएंसी निकालना, देखो क्या 3 ए माइनस करने तो ए बचेगा और 9 बी 6 बी, तो 3 बी बचेगा। तो यहाँ से बी ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, ए अपॉन बी बराबर 3/1, ये एफिशिएंसी निकल के आ गई ए और बी की। अब उसने आगे पूछा है, क्या पूछा है, तो ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं, टोटल वर्क बना लो आप। टोटल वर्क बराबर कितना बन जाएगा, 2a + 9b, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, जहाँ मर्जी वहाँ रख के देख लो। तो 3 दूनी 6, 2a × 3 ए की एफिशिएंसी प्लस के 9 × 1, तो कितना बन जाएगा 6 + के 9 बराबर के टोटल वर्क अपना पास बन गया 15। तो यही पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। तो ए कितने में करेगा, 15/3 बराबर 5 दिन में ए करेगा, और बी कितने में करेगा 15/1 बराबर के 15 डे में बी करेगा। बस यही आंसर हो गया। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में कुछ अगले टाइप से सवाल देखते हैं कैसे आते हैं क्या। और जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।